हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर अपन अपनी यूट्यूब चैनल पर अपने CR मेमोरियल स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज हम क्लास 10 का टॉपिक है वो सुन लो। 10th क्लास के अंदर देखिए जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, ग्रामेटिकल पोर्शन के अंदर सबसे पहले आता है टेंस, उसके बाद आता है टेंस के अंदर एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आएंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की करेक्ट फॉर्म फिल करनी होती है ब्लैंक्स के अंदर। दूसरा आता है नरेशन, इसका अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तीसरा आता है मोडास, एक तरीके से मैंने जब आपको वर्ब का चैप्टर पढ़ाया था, वर्ब के अंदर मैंने दो टाइप बताए थे, फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब। फाइनाइट के अंदर ऑक्सिलरी जो वर्ब थी उसके अंदर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब थी, तो मींस एज ए हेल्पिंग वर्ब इसका यूज करते हैं, तो मोडास ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। और चौथा जो पार्ट आता है आपका वो आता है वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। और पांचवा जो टॉपिक है वो आता है क्लास। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे टेंस के बारे में। सबसे पहले करेक्ट फॉर्म ऑफ मैनुअल वर्ब के एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन इस टॉपिक को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि टेंस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, टेंस के अंदर कौन से टेंस के अंदर कौन कौन सी वर्ब यूज की जाती है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए अपन शुरू कर रहे हैं टेंस। हेडिंग लिखेंगे टेंस की। तो टेंस के अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन हिंदी में हम क्या परिभाषा, कहने का मतलब यानी टेंस किसको कहेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो टेंस क्या होता है, तो टेंस की डेफिनेशन दी जाएगी, टेंस इज अ वर्ब which is used to define the time of an action and its degree of completeness। क्या बताया गया, यानी टेंस इज अ वर्ब। टेंस क्या होता है, एक वह शब्द होता है विच, जो कि इज यूज, काम में लिया जाता है, उपयोग किया जाता है, यानी उस वर्ड का उपयोग किया जाए। तो वो वर्ड कैसा होना चाहिए, टू डिफाइन, बतलाने के लिए, बोध कराने के लिए, व्यक्त करने के लिए इसका द टाइम ऑफ एन एक्शन। एक्शन क्या होता है, कार्य, यानी किसी भी कार्य के समय को बोध कराने वाला जो शब्द होता है उसे क्या कहेंगे, टेंस कहेंगे। एंड और इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस, और उस कार्य के पूर्ण होने का जो समय बताएगा उसे भी क्या कहा जाएगा, टेंस कहा जाएगा। तो कहने का मतलब टेंस क्या होता है, यानी सिंपल लैंग्वेज में कहें और क्या कहा जाएगा, टेंस इज द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी किसी
जारी का जो समय होता है वही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। इसके अंदर डेफिनेशन के बाद हम बात करते हैं पार्ट्स की, यानी इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जनरली सभी को पता है टेंस के कितने पार्ट होते हैं, 3 होते हैं। And there are 3 types of tenses and 4 types of subtenses for each part. कहने का मतलब यानी 3 प्रकार के टेंस होते हैं और इन तीनों प्रकार के टेंसेस के प्रत्येक के 4 सब पार्ट्स होते हैं। तो अपन बात करते हैं पार्ट्स ऑफ टेंस। टेंस के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखा जाएगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन से पहले की अपन बात करेंगे, प्रेजेंट टेंस, सेकंड past tense and third future tense। अब बेसिक की बात करें तो आपके जो प्लेटफॉर्म ऑफ मैनुअल है उसके अंदर फ्यूचर टेंस को में हटा दें। कितने बच गए, प्रेजेंट और पास्ट। लेकिन फ्यूचर अपने को पढ़ना तो है, क्योंकि जो कंपोजिशन पार्ट आएगा उसके अंदर आपका फ्यूचर टेंस भी चलेगा। मींस लेटर वगैरह है, पैराग्राफ वगैरह है, वो सब चीजें कवर करेंगे। क्वेश्चंस हैं, बुक के चैप्टर्स हैं, उनमें करेंगे तो फ्यूचर टेंस यूज किया जाएगा। तो उस अपने को पढ़ने तो तीनों ही हैं, लेकिन करेक्ट फॉर्म ऑफ मैनुअल की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें प्रेजेंट और पास्ट 2 ही टेंस यूज किए गए हैं। अब देखिए मैंने बताया था कि 3 टाइप के टेंस होते हैं, बट तीनों प्रकार के टेंसेस के फिर से 4 पार्ट होते हैं। तो उसका पहला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा इंडेफिनिट। इसको सिंपल भी कहा जाता है। दूसरा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा कॉन्टिन्यूअस। इसको प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। तीसरा रहेगा परफेक्ट और चौथा रहेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यानी ये चारों पार्ट प्रेजेंट के भी है, पास्ट के भी है और फ्यूचर के हैं। तो मींस प्रेजेंट के साथ जब जुड़ेंगे तो 4 टेंस प्रेजेंट के बन जाएंगे, पास्ट के साथ जुड़ेंगे तो पास्ट के 4 टेंस बन जाएंगे, फ्यूचर के साथ जुड़ेंगे तो फ्यूचर के 4 पार्ट्स बन जाएंगे। तो मींस 4 4 8 और 4 12। तो मींस संख्या के अंदर टोटल टेंस कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, अब इनकी आइडेंटिफिकेशन मींस पहचान के बारे में बात कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, हिंदी के अंदर कोई सेंटेंस दिया गया है उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है। तो इसके लिए हिंदी जो सेंटेंसेस हैं, हिंदी के जो वाक्य हैं उसके अंदर सबसे लास्ट में मिलेगा है, हूं और हैं। यानी हिंदी वाक्य में लास्ट में क्या मिलेगा, है, हूं और हैं। ऐसे ही पास्ट के लिखें तो पास्ट के अंदर आता है था, थी, थे। ये भी हिंदी वाक्यों के अंत में आएंगे, या, ये और ये, आ, ई और ए। अगर हिंदी वाक्यों में ये वर्ड्स आ जाते हैं तो पास्ट टेंस, और इसके अंदर आ, ए, ई ये शब्द भी आते हैं और साथ साथ में इन शब्दों की क्या आती है, ध्वनि भी आती है। ध्वनि मीन्स साउंड। कैसे, देखो मैंने कहा वे जयपुर गए, वे जयपुर गए। तो कहने का मतलब लास्ट में क्या मिला, ए, पास्ट टेंस है। मैंने कहा हमने
रणथंभौर देखा, देखा पहले देखा था अब नहीं, पास्ट में गई तो लास्ट में इसकी साउंड आई, देखा आ, इसकी साउंड आई, आ की साउंड आई, वही आई। तो कहने का मतलब यानी इन शब्दों के साथ इनकी ध्वनि यानी साउंड भी यूज में आती है। अगर इनकी साउंड भी आ जाती है आ ई ए की तो भी क्या बोलेंगे कि वो पास्ट टेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर के लिए क्या मिलेगा, गा गी और गे, या फिर होगा होगी और होंगे। अगर ये वर्ड्स किसी भी सेंटेंस के आखिर में मिल जाते हैं तो कहने का मतलब क्या है, वो फ्यूचर टेंस है। ठीक ऐसे ही इनकी भी कोई ना कोई पहचान होगी। तो इंडेफिनिट या सिंपल की पहचान क्या होगी, ता ती ते। कहने का मतलब इनसे पहले अगर ये वर्ड आ जाता है तो इंडेफिनिट का वाक्य है। ऐसे ही कंटीन्यूअस और प्रोग्रेसिव में रहा, रही, रहे। परफेक्ट में चुका, चुकी और चुके। ऐसे ही परफेक्ट कंटीन्यूअस में रहा, रही और रहे। अब देखिए इन दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, तो मींस कंटीन्यूअस में भी रहा रही रहे आ रहा है, परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी रहा रही रहे आ रहा है। तो मींस दोनों सिमिलर हो गए, तो इसमें डिफरेंस क्या रहेगा, कैसे पता चलेगा कि कंटीन्यूअस क्या है या फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें तो सिंपल सा साधारण सा वाक्य दिया जाएगा। जैसे मैंने कहा मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, रहा हूं, रहा मींस इनसे पहले ही आ गया। और उसी वाक्य में मैंने टाइम दे दिया कि मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूं तो आया, बट उसके साथ साथ उस एक्टिविटी का मैंने क्या दर्शा दिया, समय दर्शा दिया। नहीं, मैंने कब से खेल रहा हूं, 2 बजे से खेल रहा हूं। तो इस वाले वाक्य में रहा रही रहे तो आएंगे, लेकिन उसी वाक्य में साथ में क्या दिया जाएगा, उस एक्टिविटी का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इनकी पहचान हो गई। यानी प्रेजेंट टेंस के अंदर है, हूं, है। पास्ट की पहचान क्या होगी, सबसे लास्ट में था, थी, थे, या, ई, ये, आ, ई, ए, या फिर आ, ई, ए की क्या आ जाए, ध्वनि आ जाए, मींस साउंड आ जाए। तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट होगा। सबसे लास्ट में फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के वाक्यों के अंत में क्या मिलेगा, गा, गी, ये, होगा, होगी और होंगे। ऐसे ही इंडेफिनिट या सिंपल के अंदर हिंदी वाक्यों में क्या मिलेगा, ता, ती, ते। लेकिन इनसे पहले, इनसे पहले ये वाले वाक्य ये सब मिलेंगे तभी इनका आइडेंटिफिकेशन होगा। ठीक है, यानी इंडेफिनिट टेंस कब होगा, इनसे पहले अगर ता, ती, ते आ जाता है। कंटीन्यूअस कब होगा, अगर इनसे पहले रहा, रही, रहे आ जाता है। परफेक्ट कब होगा, इनसे पहले अगर चुका, चुकी, चुके आ जाता है। परफेक्ट कंटीन्यूअस कब होगा, इनसे पहले रहा, रही, रहे आ जाता है। और उसी वाक्य में साथ में उस एक्टिविटी का क्या दिया जाए, समय दिया जाए, तो कहेंगे कि परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस है। आई होप ये चीजें समझ में आई होगी। अब सबसे पहला जो टेंस रहता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट। प्रेजेंट की ही बात कर लेते हैं। मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं। इसकी बात कर रहे हैं प्रेजेंट की। अब देखिए प्रेजेंट के अंदर पहला टेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल। दूसरा बनेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तीसरा बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो कहने का मतलब क्या है, इस वर्ड के साथ हर एक पार्ट को जोड़ते जाएंगे, टेंस बनता जाएगा। देखिए सबसे पहले हम
आती हैं पहला टेंस कौन सा बना, प्रेजेंट के साथ ये जुड़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल। तो मैं पहले प्रेजेंट का पहला पार्ट लिख देता हूं। यानी पहला जो टेंस बनेगा अपना वो बनेगा प्रेजेंट सिंपल या इसको कहेंगे इंडेफिनिट। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको आपस में क्या किया है, जोड़ा है। जोड़ा है तो इनकी पहचान को भी आपस में क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो इसकी पहचान निकल के आ जाएगी। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की पहचान सबसे लास्ट में आती है, उससे पहले क्या आती है, इन पार्ट्स की पहचान आती है। तो दोनों को जोड़ेंगे आपस में, कैसे बनेगा देखो, इसकी पहचान क्या बन जाएगी। यानी हिंदी के जो वाक्य हैं, हिंदी के जो सेंटेंस हैं, उसके अंत में क्या मिलेगा, ता है। ती है, यानी सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ड जुड़ेगा, प्लूरल के साथ प्लूरल जुड़ेगा। ते बहुवचन है, प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल है, ते के साथ क्या जुड़ेगा, है, ते है। अब देखिए फिर हूं कैसे काम आया, ता हूं और ती हूं। मैं स्कूल जाता हूं, ता हूं, मैं स्कूल जाती हूं, यानी ती हूं। तो ता हूं और ती हूं। ठीक है, अब ते के साथ हूं नहीं जुड़ सकता, क्यों जुड़ सकता, क्योंकि हूं तो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ड है, और ते प्लूरल वर्ड है। प्लूरल के साथ सिंगुलर का कॉम्बिनेशन नहीं होता, तो मीन सिंगुलर के साथ सिंगुलर का कॉम्बिनेशन होगा, प्लूरल के साथ प्लूरल का होगा। कहने का मतलब एक वचन के साथ एक वचन जुड़ेगा, बहुवचन के साथ बहुवचन जुड़ेगा। तो पहला टेंस अपना बन गया है, वो कैसे है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसकी पहचान हो जाएगी हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं और ती हूं आती है। अब इसके अंदर जो वाक्य है, वाक्य के भी प्रकार होते हैं। वाक्य इंग्लिश के अंदर वैसे 5 होते हैं, लेकिन टेंस के अंदर 6 होते हैं, लेकिन उन 6 को अब कितने छोड़ दिए, 4 बता दिए। अब देखिए इंग्लिश के अंदर कौन से होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पहला आता है सिंपल या अफर्मेटिव, इसको पॉजिटिव भी कहा जाता है। दूसरा इंटरोगेटिव, तीसरा एक्सक्लेमेटरी, चौथा ऑप्टेटिव और पांचवा इंपेरेटिव। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 5 होते हैं, लेकिन यहाँ हम टेंस पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर 6 होते हैं, लेकिन उन 6 को लास्ट के 2 हैं, वो तीसरे और चौथे के साथ जोड़ दिया गया है, और कितने बचे हैं, 4 बचे हैं। 4 कौन से हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। कौन से हैं देखो, पहला जो सेंटेंस है वो सेम है, कहने का मतलब सिंपल या फिर मैंने क्या बोला था, अफर्मेटिव। इसको पॉजिटिव भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर इस टेंस में क्या होता है, अगर हम बात करें प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो इसके अंदर सिंपल या अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर क्या कंडीशन अप्लाई होती है वो बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, इसके अंदर आती है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है होगा एस या ईएस।
सब्जेक्ट यानी कर्ता। हमारे वाक्य में जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, जो कर्ता दिया हुआ है, वो क्या होना चाहिए? प्लूरल। प्लूरल मीन्स बहुवचन होना चाहिए। अगर हमारा कर्ता बहुवचन होगा, फिर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तो अपन कहेंगे उसके साथ क्या मिलेगा? ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैन वर्ब यूज की जाएगी। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स एक वचन। हमारा कर्ता क्या हो? एक वचन होगा, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस ऐड करेंगे। अब कंडीशन ये तो है कि अपनी मर्जी से कहीं एस लगा दो, कहीं ईएस लगा दो, कोई ना कोई जरूर काम करेगा। तो वो क्या होगा? यानी एस को ऐड करेंगे वर्ब के साथ और ईएस को ऐड करेगा। इसकी अगर अपन बात करें तो देखिए वोकैबुलरी के अंदर सुनिए, अल्फाबेटिकल सिस्टम के अंदर क्या होता है? यानी टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं इंग्लिश के अंदर? 26 होते हैं। वर्णमाला के अंदर 26 अक्षर होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच ए टू जेड 26 अक्षर होंगे। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो वोवेल जिसको अपन स्वर कहते हैं, एक कॉन्सोनेंट जिसको अपन व्यंजन कहते हैं। तो वोवेल कितने होते हैं? 5। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? 25। अब 5 वोवेल कौन से हैं? ए ई आई ओ यू, 5 तो वोवेल हो गए और उसके साथ कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21। इस 21 कॉन्सोनेंट में से 5 कॉन्सोनेंट आएंगे कौन से? सी एच एस एच और जेड। अगर ये लेटर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में अगर ए ई आई ओ यू सी एच एस एच और जेड दिया हुआ है, तब हम इसके साथ क्या जोड़ेंगे? ईएस जोड़ेंगे। शेष सभी के साथ क्या जोड़ा जाएगा? एस जोड़ा जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो ई का केस है वो क्या कहता है? ई के साथ जुड़ना क्या है? ईएस। लेकिन जनरली लिखा क्या जाता है? एस लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि रूल कहता है दिए गए ई को हटा दो और ईएस लगा दो। जुड़ क्या है? ईएस ही जुड़ रहा है, लेकिन रूल कह रहा है कि ई को हटा दो, ईएस लगा दो। यानी मतलब हटाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी ई दिया हुआ है, उसके साथ जनरली क्या लिखा जाता है? एस जोड़ दिया जाता है। बट अगर वास्तव में पूछा जाए कि ई के साथ क्या जुड़ेगा, तो ई के साथ ईएस ही जुड़ता है। क्लियर? आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। कल हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।